नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 वसंत भाग 3 का 14वां पाठ अकबरी लोटा इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें जो प्रश्न हैं उनका हम एक एक करके उत्तर देंगे, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों पर हम विचार करेंगे और इनका सही और सटीक जो उत्तर होता है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोग भी इसमें जो उत्तर दिया है इसके अलावा अपने दिमाग में कुछ नया तरीके से आप सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे, जिसके सामने वे कमज़ोर पड़ जाते थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटा में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े, अर्थात इससे भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो चुपचाप लोटा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा जो प्रश्न है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? ठीक है, तो इसका उत्तर है 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना, अर्थात परिस्थिति को भांप जाना, अनुमान लगा लेना, ठीक है। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भीड़ आंगन में एकत्र हो गई थी। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि लोटे से अंग्रेज को चोट लगी है। अब यह झगड़ा करेगा, इसलिए इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। वह अपनी योजना भी पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। चौथा जो प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था, ठीक है। और किस प्रकार से उन्होंने चोरी किया था आप जानते हैं कि उनके गले से उन्होंने चाबी निकाला था और संदूक खोलकर उन्होंने चोरी कर लिया। पांचवा जो प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज करिए और लिखिए। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कला और ऐतिहासिक वस्तुओं ने हमेशा से ही विदेशियों को आकर्षित किया है। अंग्रेज को भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया था, ठीक है। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। दूसरे, उन्हें घर पहुंचकर उन रुपयों को भी यथास्थान रखने की भी जल्दी थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने यह जो भेद अर्थात यह जो रहस्य है इसको मेरे अलावा कोई भी नहीं समझता, ऐसा उन्होंने कहा था। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। इसका उत्तर है, अर्थात कहने का मतलब है उस दिन जब सो रहे थे बिलवासी जी, उनको नींद नहीं आई, किंतु यहाँ पर समस्या झाऊलाल की है और नींद तो झाऊलाल को नहीं आनी चाहिए थी और बिलवासी को नहीं आई, क्यों? झाऊलाल की सहायता के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दे।
इस प्रकार समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। लेकिन 8वां जो प्रश्न है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। ठीक है, तो उत्तर है झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्नलिखित बातें पता चलती हैं। एक है ना, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के बारे में भरोसा नहीं था। दूसरा, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। वह अपनी तर्क शक्ति से लाला जी को निरुत्तर कर दिया करती थी, यानी लाला जी अर्थात झाऊलाल जी। ठीक है, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। ठीक है, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? यदि अंग्रेज, सरल प्रश्न है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। ठीक है, क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अगर जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी अगर जाग जाती तो क्या होता? गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता और हो सकता है कि दोनों का झगड़ा हो जाता। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। एक तो पत्नी के रुपए चुराना सही नहीं है, दूसरे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। जब अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं के नाम पर अपने साथ हुए ठगी का पता चलेगा तो उसके मन का विश्वास टूट जाएगा। ठीक है, भाषा की बात इसको देखते हैं। इसमें जो प्रश्न है देखिए, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मजेदार और रोचक बना दिया। कहानी से ये वाक्य चुनिए और लिखिए जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैं कुछ, आप इनके अलावा अन्य जो वाक्य हैं उनको भी आप खोजने की कोशिश कीजिए। अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। ठीक है, कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हुई। मतलब गढ़न मतलब उसमें जो गड्ढे और उसमें जो उसका जो स्वरूप बना था। 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। ठीक है, तो 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए, मतलब एक साथ हम 250 रुपये को देख भी नहीं पाते। वो इतना ज़्यादा रुपया होता है कि हमारे लिए तो 250 रुपये एक साथ देखना भी मुश्किल है। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे चैन की नींद सोना अर्थात निश्चिंत होना। वाक्य कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। ठीक है, वाक्य में प्रयोग है जैसे एक कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोती है। आंखों से खा जाना यानी क्रोधित होना, अभी ऊपर भी आया था। अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। तो इसका वाक्य, परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएगी। ठीक है, आंख सेकने के लिए भी ना मिलना यानी दुर्लभ होना। वाक्य प्रयोग है, हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। मारा मारा फिरना यानी ठोकरें खाना। इसका वाक्य प्रयोग है, बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। ठीक है, डींगे सुनना अर्थात झूठ मूठ की तारीफ सुनना। जैसे वाक्य प्रयोग है, लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। ठीक है, अपनी झूठ खुद मतलब अर्थात अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जो पाठ था अकबरी लोटा, इसके जो प्रश्न हैं आपने समझ लिया है। इसको आप पढ़िए और
अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है, डाउट होता है, तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।